हे गाइस, वेलकम है, स्वागत है सभी का एक बार फिर से एजुकेशन के टेट क्रैक चैनल में। जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के पेपर फर्स्ट के लिए। गाइस, इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है उसको कवर अप कर रहे हैं और हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं 5th क्लास के एनसीईआरटी के 10 पार्ट तक और आज हम स्टार्ट करेंगे 11 पार्ट से। गाइस, थोड़ा सा वीडियो आज लेंथी हो सकता है क्योंकि आज हम इस वीडियो में 15 नंबर तक के जो पार्ट हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। सारे कंसेप्ट उनके डिस्कस करने वाले हैं, तो अच्छे से समझिएगा। सारे कंसेप्ट जो भी पॉइंट यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो टाइम ना ख़राब करते हुए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने टेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो गाइस, टॉपिक है आपका सुनीता अंतरिक्ष में, पार्ट 11 का ये टॉपिक है। और इस पार्ट में बताया गया है कि जो सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में गई थी तो उसका जो एक्सपीरियंस था वो जो है गाइस शेयर किया गया है। चलिए तो हम भी जान लेते हैं क्या कुछ है इसमें। सुनीता ने अंतरिक्ष के बारे में क्या बताया। तो सुनीता अंतरिक्ष के बारे में बच्चों को बताती है कि हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते, यान में एक जगह से दूसरी जगह पर तैरते हुए ही पहुंचते हैं। ठीक है गाइस, यानी कि यान में एक जगह से दूसरी जगह पर बस तैरते रहते हैं, वो टिक के बैठ नहीं पाते हैं। अंतरिक्ष में पानी भी एक जगह पर टिक के नहीं रहता है, बुलबुलों के रूप में उड़ता फिरता है। और हाथ मुँह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर अपना कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुँह धोते हैं। ठीक है गाइस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो वहाँ पे क्या है कि जो है कुछ भी चीज़ें जो है वो टिक नहीं पाएगी नीचे सतह पे। ठीक है, और वहाँ खाना भी बड़े अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाके और उड़ते हुए पैकेटों को हम पकड़ते हैं, यानी कि सब चीज़ें, पानी, खाना, कपड़े सब उड़ रहे हैं उनके। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वहाँ बाल हमेशा खड़े रहते हैं, है ना गाइस। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सी बात लग रही है, वहाँ उनके बाल जो वो बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। ठीक है, चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करने के लिए खुद को बेल्ट से बांधना पड़ता है, कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार से बांध कर रखो। ठीक है गाइस, तो ये सब जो है उनको अंतरिक्ष में करना पड़ रहा है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है और पानी के बुलबुले भी हवा में नहीं उड़ते हैं ना गाइस। आपको पता ही है कि अपना जो धरती है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस वजह से सारी चीज़ें धरती के ऊपर क्या रहती है, टिक के रहती हैं। धरती अपनी तरफ उन्हें अट्रैक्ट करती है, खींचती है, तो एक बल है जो काम करता है। लेकिन गाइस जो है अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है, तो वहाँ सारी चीज़ें, पानी, खाना, हवा, हवा नहीं, मतलब बाल जो है सब क्या है कि उड़ता रहता है। इसके बाद में जो है सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है कि सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जो है देखा था चांद पे उतरते हुए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो सबसे पहले जिन्होंने चांद पे अपना कदम रखा था, तो उन्हीं से वो क्या हुई थी कि मोटिवेट हुई थी और सन 1965 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो गाइस, सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी बचपन से, लेकिन वह बनी क्या, वह बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। सुनीता ने आगे की पढ़ाई की और आगे चलकर वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बनी। ठीक है, इसके बाद में इस पार्ट में से और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं गाइस। पार्ट 12 आ जाता है आपका, ख़त्म हो जाए तो पार्ट का टॉपिक है क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपका सबसे पहले बताया गया है कि अडालज की जो बावड़ी है वो अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। ज़मीन के अंदर तेल कहाँ है, इसका अंदाज़ा वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से लगाते हैं। निकाला गया कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। गाइस, ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आ चुका है कि कच्चा तेल जो है किस प्रकार का होता है। इसमें मिली अशुद्धियों को साफ़ करने के लिए रिफाइनरी भेजा जाता है। इसी तेल से हमें कैरोसिन, मोम, कोल तार और ग्रीस, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन, प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल होता है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमें जो ये कच्चा तेल जो निकलता है उसी से फिर ये सारी चीज़ें आपकी बनती है रिफाइनरी के बाद। ठीक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गाढ़ा और भूरा रंग का बदबूदार होता है जो कच्चा तेल होता है वो। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आ चुका है गाइस। ठीक है, इसके बाद में देखिए घर में चूल्हा कैसे जले, इसी पार्ट से ही है।
तो इसमें बताया गया है कि दुर्गा जो है वो हरियाणा के गांव में रहती है। दिन में कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठे करने में चले जाते हैं और दुर्गा को खांसी आ रही है क्योंकि वह सीलन जो लकड़ियाँ जो जलती है तो उसका तो धुआं जो आता है उससे क्या होती है, खांसी होती है। मतलब ये चीज़ें बस बताई गई हैं। इसके बाद में आता है बसेरा ऊंचाई पे। इसमें से काफ़ी पॉइंट है गाइस इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं पहले भी और आगे भी आएंगे, 100% चांस है। तो इसमें बताया गया है कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में आने वाले राज्य कौन से पड़ेंगे। तो इसमें आपका पड़ेगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि। ठीक है, मुंबई से दिल्ली का जो रास्ता है वो 1400 किलोमीटर का है और बीच में आपको गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ये सब मिलेगा। गाइस लेह लद्दाख के बारे में बताया गया है इस पार्ट में, बसेरा ऊंचाई पे। लेह जो है वो कैसा है, सूखा है, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है और यहाँ पर दूर दूर तक बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान होता है। झूले झूले का मतलब होता है यहाँ पे स्वागत। ठीक है, झूले झूले का मतलब क्या होता है, लेह में इसे कहते हैं स्वागत। इनके घर कैसे होते हैं, तो 2 मंजिले घर होते हैं लेह में। पत्थरों को काट के एक के एक ऊपर एक रख कर ये घर बनाए जाते हैं। उन पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। घर के अंदर घर जो है अंदर से छप्पर जैसा होता है, हर तरफ घास फूस पड़ी रहती है। लकड़ी की सीढ़ियाँ होती हैं। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। नीचे की जो मंजिल होती है वो जानवरों के लिए होती है, उसमें जानवरों को रखते हैं और ऊपर की मंजिलों में लोग खुद रहते हैं। मोटी दीवारें और जो लकड़ी के फर्श हैं, लकड़ी की छतें हैं, यही सब गाइस इनको ठंड से बचाते हैं। ठीक है, तो ये जो है लेह लद्दाख में इस प्रकार के घर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इनके घरों को लेकर कई बार सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है। तो नीचे की मंजिल में पशुओं को रखते हैं। 2 मंजिले पत्थरों को काट कर इनके घर बनाए जाते हैं। लकड़ी की मोटी दीवारें होती हैं, छत भी लकड़ी की, फर्श भी इनके लकड़ी के ही होते हैं। इसके बाद में गाइस इसी पार्ट में बात हुई है चांगथांग इलाका। यह लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पे बना है। यह मैदानी इलाका है, पथरीला है और लद्दाख का ही हिस्सा है। चांगपा यहाँ का एक चांगपा जो है ये मतलब यहाँ के घुमंतु लोग हैं गाइस, उनको चांगपा कहा गया है। चांगपा के बारे में जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलरेडी सीटेट में यहाँ से आ चुका है। सो चांगपा घुमंतु लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते हैं। ये लोग अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। अधिकांश लद्दाख के क्षेत्र में ही इन्हीं जानवरों से उन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट के लिए ऊन इत्यादि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही बड़ा उनका परिवार का स्तर होता है। ठीक है गाइस, तो ये चांगपा के जो घुमंतु लोग हैं उनके बारे में बात हुई। चांगपा जो है ख़ास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर, एक मिनट मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ PDF को। हाँ, सो गाइस चांगपा जो है ख़ास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। दुनिया में मशहूर है पश्मीना ऊन। और जितनी ऊंची जगह होगी इनकी बकरियां, उनके बाल भी उतने ज़्यादा होंगे और नरम होंगे। ठीक है गाइस, इसलिए चांगपा उतनी मुश्किल हालत में भी ऊंचाई पे रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो फिर उनके बालों से क्या करते हैं, ये ऊन से पश्मीना शॉल, ये सब चीज़ें मशहूर चीज़ें बनाते हैं पश्मीना ऊन से। ठीक है, तो जितनी ऊंचाई पे इनकी बकरियां होंगी उनके बाल उतने ही नरम होंगे। ठीक है, ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। सो ये लोग अपना पूरा सामान घर, घोड़ों तथा याक पर सफ़र पर घूमते हैं। मतलब घोड़ों से ही घूमते रहते हैं अपना पूरे सामान के साथ में। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना मतलब कहने का ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब लिखने में गलती हुई है। मेन चीज़ ये बोली गई है गाइस कि जब इनको आगे बढ़ना होता है तो ये पूरा 2.5 घंटे में अपना सब सामान समेट कर और आगे निकल पड़ते हैं। ठीक है, जहाँ ठहरना होता है वहीं पर अपने टेंट लगा लेते हैं और फिर इनका वही घर होता है, वहाँ रहते हैं। मतलब 2.5-3 घंटे में ये क्या करते हैं, वहाँ से निकल लेते हैं। ये जो अपने टेंट लगाते हैं उनको रैबो कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, टेंट को क्या कहते हैं, रैबो कहते हैं। इसके बाद में बताया गया है कि याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं, इन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये मजबूत होती है और गर्म भी। चांगपा की भाषा में चांग या थांग का मतलब क्या है, ऐसी जगह जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं। ठीक है, चांगपा की भाषा में चांग यांग का मतलब क्या होता है कि जहाँ बहुत कम लोग रहते हो उसी को बोला गया है। तो टेंट को क्या कहते हैं, रैबो कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
इसके बाद में इसी पार्ट में बात हुई है पश्मीना, मशहूर पश्मीना जो है उसके बारे में। पश्मीना ऊन अभी जो बताया गया था ना कि जितनी ऊपर बकरियां होंगी, जितनी ऊंचाई पे उनकी ऊन उतनी ही नरम और ज़्यादा होगी। तो उसी से फिर वो ख़ास तरह की बकरियां पालते हैं चांगपा पश्मीना ऊन के लिए। तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। माना जाता है कि एक पश्मीना, गाइस पहले भी सीटेड में पश्मीना से क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से सुनिएगा, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसके। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल के 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ठीक है, एक कहीं तो कहाँ हम एक स्वेटर पहने, कहाँ 6 स्वेटर पहने, वो एक स्वेटर जो है पश्मीना ऊन की 6 स्वेटर के बराबर का काम करेगी। इतनी गर्म होती है लेकिन मोटी बिल्कुल नहीं होती है। ये पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। ये सर्दियों के तापमान यानी कि 0 डिग्री से भी बहुत कम, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब यहाँ टेम्परेचर चला जाता है, तो मतलब इतनी सर्दी में ये बकरियाँ रहती हैं। तो इतनी सर्दी से बचने के लिए इन बकरियों के सिर पे बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में फिर झड़ जाते हैं और ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर, मतलब बकरी के 6 बाल और अपने सिर का जो 1 बाल होता है उसकी मोटाई बराबर होगी। तो इतना पतला होता है गाइस, उस मतलब -40 डिग्री में इनके शरीर पे ऐसे बाल उगाते हैं। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों से नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई के लिए खास बुनकर होते हैं और इतने पतले जो इनके बाल होते हैं उसी से फिर पश्मीना शॉल, मतलब पश्मीना की जो ऊन है उसी से अलग अलग फिर वस्त्र बनते हैं। गाइस ये जो पश्मीना शॉलों को मशीनों से नहीं बुना जा सकता, इतनी पतली जो होती है, तो ख़ास बुनकर होते हैं इसके लिए, और 2.5 घंटे बुनाई करके तब एक पश्मीना शॉल जो है वो तैयार होती है। तो बहुत मेहनत लगती है गाइस, हम सोच सकते हैं 250 घंटे जो है वो लगा के एक पश्मीना शॉल तैयार होती है। ठीक है, खुद सोचिए कितना मतलब मेहनत करना पड़ता होगा। रैबो यानी कि टेंट जो होते हैं उनके पास ही ये भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बना लेते हैं और इसे जो चांगपा है ये लेखा कहते हैं। तो लेखा क्या है? लेखा यानी कि जैसे जो एक बकरियों को रखने के लिए एक जगह सी बना लेते होंगे, उसी को ये लेखा कहते हैं। लेखा के दीवारों को पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड के पहचान के लिए खास निशान भी उन पर बना के रखते हैं। रोज़ सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिन कर चराने ले जाना और ठीक से वापस ले आना वहाँ की औरतों और जवान लड़कियों के रोज़ का काम होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ चांगपा के बारे में। इसके बाद में आता है कि श्रीनगर के घर कैसे होते हैं। तो चलिए अब श्रीनगर की शेयर कर लेते हैं, वहाँ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाउस बोट, श्रीनगर में हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। ठीक है, बताया गया है कि जो श्रीनगर की जो हाउस बोट है वो 80 फुट तक लंबी होती है और 8 से 9 फुट तक जो है इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, बीच से। इसके बाद में बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पे तैरते रहते हैं। यहाँ पे मतलब बोट की तरह ही जो है उनको बोला गया है डोंगे, जो कि पानी पे तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल झील श्रीनगर में है और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मतलब ये क्या, पानी में अपना घर बना के रहते हैं, ये सोच सकते हैं आप। मकान की तरह इनमें कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इन डोंगों में भी अलग अलग कमरे बने रहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लग रही है सोच के कि हमेशा पानी में ही रहते हैं। ये जो डोंगे होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, यही उनका घर होता है। गाइस, हाउस बोट और कई घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है और इनमें एक खास डिजाइन ख़त्म बंद है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। जिग्सा पजल को हमने जो है 4th क्लास की एनसीईआरटी में डिस्कस किया था। एक डिज़ाइन टाइप का ही होता है। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया ना, टुकड़ों को काट के कुछ डिज़ाइन बनाया जाता है। तो मतलब ये बताया गया कि जो हाउस बोट और जो इनके डोंगे होते हैं उनमें सुंदर नक्काशी की होती है जिसे ख़त्म बंद कहा गया है और ये जिग्सा पजल जैसा ही दिखता है। पत्थरों को काट के एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गाँव में दिखते हैं और पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। घरों की छत जो है वो इनकी ढलवा होती है। ठीक है गाइस, इस प्रकार ये घर जो है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। इसके अलावा घरों की खासियत और जानेंगे अभी। यहाँ के घरों की खासियत है कि जालीदार खिड़कियों से बाहर की ओर उभरी होती है। गाइस, इनकी जो खिड़कियाँ होती है घरों की वो आपको बाहर की ओर उभरी हुई दिखाई देगी। इन्हें ये क्या कहते हैं? डब कहते हैं। ठीक है, इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया से देखा जा सकता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत ये है कि पत्थर, ईंट, लकड़ी को मिलाकर बनाना और घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइन मेहराब बने होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कैसे हैं? ये हमारे श्रीनगर के घर हैं।
इस प्रकार के। इसके बाद में गाइस बात हुई है बकरवाल जनजाति के इसी पाठ में। सो जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में रहने वाले ये लोग बुनियादी तौर पर जो है गुर्जर समाज के एक बड़े और रसूखदार लोग हैं। इनको यह नाम कश्मीरी बोलने वाले विद्वानों ने दिया है। मुख्य काम होता है इनका भेड़ बकरी चराना, बकरवाल जनजाति का, ठीक है। सो भारत के अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी इनकी संख्या अच्छी खासी है। तो ये बकरवाल जनजाति के बारे में बात हुई है, जो मेनली इनका मतलब भेड़ बकरियों को चराना ही इनका काम होता है गाइस, ठीक है। ये 13 चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। आपको डिट्टो ऐसी ही स्टेटमेंट सीटेट के पेपर में मिलेगी गाइस, फर्स्ट जो आपका सीटेट का पेपर है उसमें, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो पार्ट 14 है, जब धरती कांपी, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा पॉइंट तो है नहीं, लेकिन जो भी है डिस्कस कर लेते हैं। भूकंप आने पे क्या क्या करें। हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ, ठीक है, यानी कि घर के अंदर नहीं बैठना है, जो खुला मैदान हो उसमें चले जाओ। अगर घर के बाहर ना निकल पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे कि मेज़ के नीचे छिप जाओ, उसे पकड़ कर रखो ताकि वह फिसले या तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने तक का इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है भूकंप आने पे हमें करनी चाहिए। अहमदाबाद के भुज शहर में जनवरी 2001 में भूकंप आया था, काफ़ी बुरी हालत वहाँ पे हुई थी। इसके बाद में गाइस रिक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता को एक मापने के लिए एक गणितीय पैमाना है, और भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र जो है अगर पूछा जाए तो सिस्मोग्राफ जो है वो होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए पार्ट जो 15 है आपका, उसी से ठंडा उसी से गर्म पार्ट का टॉपिक है। कुछ खास पॉइंट उसमें से हैं नहीं जो आपके एग्ज़ाम में बन पाएँ, लेकिन जो पॉइंट है मैं आपको बता देती हूँ, 1 या 2, मतलब ऐसा है नहीं कि आपको खास उनके नोट्स की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो से हम 16 पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। सो गाइस उस पार्ट में कुछ खास नहीं है, बस इतना बताया गया है कि जब कोई चीज़ गर्म होती है तो हम उसको फूंक मार के ठीक करते, मतलब ठंडा करते हैं, और जब कोई चीज़ हमें मतलब जब हमें ठंड लगती है तो भी हम क्या करते हैं, हाथों पे अपना फूंक मार के हाथ को गर्म रखते हैं। तो मतलब उसी से हम ठंडा कर रहे हैं, उसी से गर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, उसमें पार्ट में बताया गया है कि जब हवा गर्म होती है तो वो गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। जब हवा ठंडी होती है तो गाइस वो भारी होती है और नीचे रहती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके पार्ट 15 में नहीं है, और 15 के जो 15 तक का जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे पार्ट 16 से। कुछ भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, एक बार फिर से रिवीजन लीजिएगा पूरे इन चैप्टर की, इन नोट्स की। तो आपको देखिए जो आपका सीटेट का पेपर आएगा उसमें आपको डिट्टो ऐसी ही स्टेटमेंट मिलेगी, ठीक है गाइस। जैसे ही आपका 5th क्लास की NCERT ये कंप्लीट हो जाएगी, सीटेट के लास्ट ईयर मतलब एक सीरीज स्टार्ट होगी आपकी, जिसमें हम लास्ट 10 ईयर के पेपर जो हैं सीटेट के वो डिस्कस करेंगे, स्पेशली इन्वायरमेंट के लिए। और जैसे जैसे आपका सिलेबस बाकी चीज़ों का कवर अप होता जाएगा, हम उनके लिए भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपके साइंस की जो है वो सीरीज़ इसी के बाद कंटिन्यू करेंगे जैसे ही इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है देन, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।